एक मर्तबा आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक साहब ने जरूरत के बगैर बहुत ऊंचा मकान तामीर किया और वो ऊंचा मकान मस्जिद से ऊपर हो गया। जरूरत हो तो ठीक है, जरूरत के बगैर ऊंचा मकान मस्जिद से ऊपर चढ़ा दिया, तामीर ऊपर कर दिया, मस्जिद से बड़ा मकान बना दिया। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये मकान किसका है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये फुला इब्ने फुला का मकान है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी के आसार जाहिर हुए। सरकार ने अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नाराजगी का इजहार फरमाया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उस सहाबी तक किसी ने वो बात पहुंचाई। क्या बात पहुंचाई? बात ये पहुंचाई कि अल्लाह के हबीब ने तुम्हारा ऊंचा मकान मस्जिद से देखकर सरकार अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नाराजगी के आसार जाहिर हुए। वो सहाबी ने ये बात सुनी और सूरज गुरूब होने से पहले वो पूरे मकान को जमीन बोस कर दिया और आका की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह, जिस मकान की ऊंचाई ने आपको नाराज कर दिया था वो मकान इस काबिल था ही नहीं कि उसका वजूद बाकी रहता। सूरज गुरूब होने से पहले मैंने उसको जमीन बोस कर दिया है, उसकी ऊंचाई को खत्म कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बज़ाहिर वो बात इतनी बड़ी न थी कि किसी का मकान ऊंचा हो ये नाजायज तो हराम नहीं है, लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सहाबा को तरबियत थी, कनात पसंदी की। आकाए करीम सहाबा की तरबियत फरमा रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान से कोई बात नहीं की, सिर्फ चेहरे पर नागवारी के आसार आए। अल्लाह के हबीब के उस सच्चे दीवाने ने, उस आशिक़े रसूल ने सूरज गुरूब होने से पहले मकान को जमीन बोस कर दिया। ये नहीं देखा कि उसमें पैसे कितने लगे, दौलत कितनी लगी, माल कितना लगा, मेहनत कितनी लगी। वो जानते थे सारी नेमतें अपनी जगह है, मुस्तफा जाने रहमत की खुशी अपनी जगह है। वल्लाहु व रसूलुहु अहqqu अन युरदू, अल्लाह उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार है कि उनको राजी किया जाए। वो जानते थे इनको खुश करेंगे तो हर नेमत नसीब हो जाएगी। और आज हम सबकी खुशी चाहते हैं, हमें सबकी खुशी का ख्याल है, हुजूर की खुशी का ख्याल नहीं। सबको खुश करने के चक्कर में अल्लाह के हबीब को हमने नाराज कर दिया। हम तो अपने नफ्स की खुशी के लिए हुजूर को कितनी तकलीफ पहुंचाते, कितनी अजियत पहुंचाते। शायद हमसे ज्यादा कोई कम नसीब होगा कि हुजूर का उम्मती होकर भी हुजूर को इतनी तकलीफ दे। एक दिन में अगर काउंट करें ना अपने गुनाह, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने घंटे नहीं है उससे ज्यादा हमारे गुनाह है, बल्कि जितने मिनट नहीं उससे ज्यादा अपने गुनाह है। गाली अपनी जिंदगी में गाली देते हुए कभी सोचा? ये गाली मस्जिद के इमाम के सामने नहीं देता तो जो रसूल जान से ज्यादा करीब है, जो रसूल जान से ज्यादा करीब है, वो सुन रहे तो मैं किसी को गाली कैसे? जो रसूल जान से ज्यादा करीब है, जब मस्जिद के इमाम के सामने शराब पीने की हिम्मत नहीं करता तो हुजूर तो जान से ज्यादा करीब है, हुजूर देख रहे हैं, हुजूर के सामने शराब कैसे पीते? बात इतनी है ना। एक वाकया याद आता है कि एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स गया कि हजरत मुझे मुरीद होना है, आपसे मुरीद होना चाहता, बैत होना चाहता। फरमाया कि ठीक है हो जाओ। हजरत लेकिन मैंने सुना है कि जब कोई मुरीद होता है तो उसको बहुत पाबंद होना पड़ता है। ये भी एक अजीब चीजें लोग सुन करके रखते हैं। अब पता नहीं कहां से सुनते हैं और ये फतवा कहां से चलता है, उसका सुराग नहीं लगता कि इसको दिया किसने। अब बरसों से चल रहा है वही फतवा, बचपने से सुनते थे, अब भी सुन रहे हैं और पता नहीं कब तक सुनना पड़ेगा कि मुरीद होने के बाद बहुत पाबंद बन के रहना पड़ता है, दाढ़ी रखना पड़ती है, नमाज पढ़ना पड़ता है, मुरीद होने के बाद सही बोलना पड़ता है।
सच बोलना पड़ता है, झूठ से बचना पड़ता है। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे, पीर बड़ा है कि नबी बड़े हैं? तू सोचता है कि पीर से मुरीद हो जाऊं तो सच बोलना पड़ेगा, दाढ़ी रखना पड़ेगी, नमाज पढ़ना पड़ेगा। अरे पीर क्या, बहुत बड़ा है पीर। पीर की अजमतें अपनी जगह, लेकिन जब तूने नबी का कलमा पढ़ा और तू नबी से मुरीद हुआ, मुरीद किसे कहते हैं? मुरीद किसे कहते हैं? जो किसी मुराद का हो। हमारी मुराद से, नबी से बढ़कर हमारी मुराद है। अरे सब मुराद है, वो जाने मुराद है। मेरे इमाम ने तो यही कहा कि अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाने तजल्ला कहूं तुझे। और कहते हैं जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। और एक मकाम पर कहते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर। जाने सब मुराद है और हुजूर जाने मुराद है। तो जिस की हुजूर मुराद है वो हुजूर का मुरीद है। मुफ्ती साहब यही तो बात है। जो हुजूर को अपनी मुराद मानता है, जो हुजूर को अपनी मुराद मानता है, वो हुजूर का मुरीद है। खुदा की कसम, हुजूर का मुरीद कब से हुआ? तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, हुजूर का मुरीद हो गया। अब हुजूर का मुरीद हुआ तो उस वक्त तो तुझे गैरत नहीं आई कि दाढ़ी रखना चूंकि हुजूर का मुरीद है, सच बोलना हुजूर का मुरीद है, टोपी पहनना हुजूर का मुरीद है। और फिर खुदा की कसम, हुजूर से बढ़कर पीर कौन होगा? हुजूर तो ऐसी मुराद है खुदा की कसम कि हुजूर सिर्फ बंदों की मुराद नहीं, हुजूर सिर्फ बंदों की मुराद नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खालिक भी वहां जो वो तालिब नजर आता है।